नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई मौसम चल रहा है बड़ा ही खतरनाक, क्योंकि ये मौसम दोस्तों हमें ही पसंद नहीं है, पौधों को भी बहुत पसंद है। और इस टाइम हम पौधों के साथ सारे के सारे एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। और ये मौसम ऐसा है दोस्तों कि ठंडी ठंडी हवा चलने के साथ साथ हम पौधों के काम भी करते हैं। और हमें वो काम करने में मजा भी आता है, चाहे हम पौधों की साफ सफाई करें, चाहे गुड़ाई करें, चाहे नई नई स्टेम लगाएं, नए नए बीज बोएं, गमलों की सफाई करें, अपनी अ, गमलों की मट्टी को चेंज करें, जो भी मतलब करना होता है ना, इस मौसम में दिल करता है करने का। क्योंकि गर्मी से खूब दुखी होने के बाद जब ये मौसम आता है ना, तब हम अपने पौधों की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट होते हैं। गर्मियों में थोड़े टाइम के लिए हम थोड़े से दूर हो जाते हैं, सिर्फ पानी पानी देते हैं। लेकिन जब बरसात की ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तब फिर हम दोबारा से उन्हीं एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं, जो कि हमें पौधों के साथ करना पसंद है। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, जिन्होंने पौधे लगा रखे हैं ना, उनकी साफ सफाई भी करना बहुत जरूरी होता है। और साफ सफाई के साथ साथ वो सारा वेस्ट मटेरियल जो हमारा गार्डन से निकलता है, उसको आपने फेंकना नहीं है। उसको भी आप अपने पौधों को खाद देने के लिए प्रयोग में लाओ, प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्योंकि ये चीजें दोस्तों जो हमारे पौधों में से निकलती है ना, ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, लेकिन पौधों के लिए खुराक का काम करते हैं। क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि पौधों के लिए और पौधों की मिट्टी के लिए एक खाद का काम करते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं। क्योंकि गमलों में देखो लिमिटेड सी मिट्टी होती है, तो कितनी देर तक पौधा चल पाएगा। लेकिन अगर आप टाइमली ये चीजें पौधों में डालते रहते हैं ना, तो खाद देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम खाद देने के बाद कई बार डर जाते हैं ना, कि खाद से कभी हमारे पौधे खराब ना हो जाएं, केमिकल वाली यूज करें तो उसका तो अलग ही आ, रोल है ना। लेकिन कई बार जैसे गोबर वगैरह की खाद होती है ना, तो हमें पता ही नहीं होता कितनी पुरानी है ये। और कई बार हमारे पौधे नाइट्रोजन की वजह से, अधिकता की वजह से, उसके हमारे पौधे खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जड़ें जल जाती हैं। लेकिन पौधों की जो खाद होती है ना दोस्तों, जो पौधों में से खुद निकलती है, जो ये पत्तों के रूप में, स्पेंट फ्लावर्स के रूप में, या छोटी छोटी डंडियां आपने काट दी, उन सभी को भी आप अपने गमलों में डाल दिया करो। वो बड़ी ठंडी खाद होती है, उससे ना पौधे खराब होते। वो गमले की मिट्टी में एरिएशन का भी काम करती है, न्यूट्रिशन की जो कमी होती है पौधों की मिट्टी में, उसको भी कवर अप करती है। और दूसरा भाई, एक्स्ट्रा आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपके पौधे हमेशा लहलाते रहते हैं। कोई भी कमी जो होती है मिट्टी में, वो पौधे अपनी ही वेस्ट से पूरा कर लेते हैं, ये समझ लो। तो पौधों को दोस्तों लगाने का तो शौक देखो होता ही है, पौधे सुंदर भी सबको लगते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा अगर हमें ये पता लग जाए कि किस पौधे की क्या तासीर है। सबसे बड़ी बात, पौधे तो लगा लेते हैं, हमें नर्सरी में अच्छे लगते हैं, हम उठा के ले आते हैं, लगा लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता इस पौधे को रखना कहाँ है, इसको पानी कितना देना है, कम देना है, ज्यादा देना है, धूप में रखना है, छाया में रखना है, या इम्पार्शियल सनलाइट में रखना है, जहाँ ज्यादा देर सनलाइट ना आए। तो इन बातों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। और ये जानकारी दोस्तों धीरे धीरे होती है, कोई एक साथ आप सारे पौधों की जानकारी नहीं ले सकते। जैसे ही आप एक प्लांट लगाते हो, लाते हो, लगाते हो, उसके बारे में देखो, अब सबके हाथ में है ना, इंटरनेट है। उसके उसका नाम पता करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, ताकि आपको ये पता लग जाए। एक पौधे की जानकारी होगी, फिर दूसरा लाओ, दूसरे के बारे में तीसरा, ऐसे ही जानकारी होती है। एक साथ तो देखो कर नहीं सकते। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप पौधा लाते हो, लगाते हो, या जिसकी कटिंग भी लगाते हो ना बाहर से लाके, उसके बारे में आप एक बार सर्च करो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। और अब तो भाई मेरे कितने बहन भाई हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और सब कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबको गार्डनिंग का शौक है। जो इस तरह की गार्डनिंग की वीडियो बनाते हैं, उनकी दो चार वीडियो देखो, उससे आपको नॉलेज होगी। क्या पता मैंने क्या बात बताई है, अगला कोई और अच्छी बात बता दे, है ना। फिर एक और वीडियो देखो, वो और ही अलग बात बता रहा हो या बता रही हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। और दूसरा भाई, जिस पौधे को आप लगाओगे ना, फिर उसके मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब जैसे इस बोगनविला को ही देख लो, है ना। अब किसी को इसके बारे में पता हो ना हो, तो ये भाई है तो हैवी फ्लावरिंग प्लांट, एवरग्रीन पौधा है। लेकिन इसको पानी है भी पसंद, अगर आपने इसकी ग्रोथ करनी है। और अगर आप इसको भाई टेंशन में ले आते हो, मतलब इसमें पानी देना कम कर देते हो, या स्ट्रेस में ले आते हो जिसको कहते हैं,
तो फिर ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अब जैसे ग्रो तो ये खूब अच्छा कर गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसमें किस रंग के फूल आएंगे, कभी माली ने मुझे गलत ना दे दिए हो, है ना। मैंने उससे पर्पल कहा था और उसने कुछ और पकड़ा दिए हो। तो ये चेक करने के लिए मैंने इसमें 5-7 दिन से पानी देना बंद करा और फिर इसमें फूल आने शुरू हो गए। तो ये आइडिया आप भी अपना सकते हो। तो ये पता था तो ये अपनाया ना, किसी को ना पता हो तो पानी देता रहेगा और इसमें ग्रोथ होती रहेगी अच्छी, वो सोचेगा हाँ भी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आपने फूल खिलाने हैं, फूल लाने हैं, तो ये काम आपको मतलब इस पौधे के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब जैसे ये मनी प्लांट था, देखो इसके पत्ते ना उधर धूप की तरफ पहले रखे हुए थे। जब पहले रखे थे तब ठीक थे, लेकिन अब पीछे इतनी गर्मी पड़ी ना, तो इसके पौधे मोस्टली जल गए थे। लेकिन अब भी जहां पे रखा हुआ था वहां डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी। फिर मैंने इसकी जगह चेंज की और मैंने रखा इसको इस जगह। यहाँ रोशनी तो खूब आती है, लेकिन एकदम से डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़ती। और ये अब देखो कितना अच्छा चल रहा है। मतलब ये है कि अगर ये शेड लविंग प्लांट है, अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं है पसंद और इस पे पड़ रही थी, तो देखो खराब थी इसके लिए बात। और अब देखो जब से इसको इधर रखा है, नए नए पत्ते भी निकल आए कितने सुंदर सुंदर, और ये भी खुश है। तो ये इस बारे में मैं कह रही हूँ कि इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस पौधे को किस तरह की सनलाइट चाहिए, चाहिए या नहीं भी चाहिए। कई तो देखो मैंने कितने अंदर रखे हुए हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी मिलती है ना। और दिन में भी थोड़ी देरी मतलब जो नेचुरल सनलाइट है वो मिलती होगी, लेकिन हमें पता है कि इसको यहाँ रखना है तो इसको इतनी सनलाइट की जरूरत है। तो ये सब बातें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। फूल वाले पौधों को कैसे रखना है, फलों वाले जो हमने पौधे लगा रखे हैं उनकी उनकी कैसे केयर करनी है, शेड लविंग प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, कैसे करना है। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, चाहे मेरी देखो चाहे किसी और की भी, मेरे बहन भाई की देखो। लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर एक पौधे को आप लगाते हो ना, तो बिल्कुल आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मेरे घर में आने के बाद इसको कोई दिक्कत ना हो। जहां तक हो सके मैं इसको खुश रखूं, जो भी इसकी तासीर है उसके हिसाब से रखूं, उसके हिसाब से पानी दूं, उसके हिसाब से सनलाइट दूं उसको, और इसी तरह से उसकी साफ सफाई के साथ साथ उसकी केयर करूं। तो मेन मेन मकसद यही है। तो अब ये देखो इस टाइम जो आप प्लांट लगा रहे हो ना, उसमें आपको ना कई पौधे ऐसे दिखेंगे जिनको कि आप ना नर्सरी से आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से उगा सकते हो। और इतनी नॉलेज तो भाई जिसको गार्डनिंग का शौक है वो चैनल पे वीडियोस भी देखता होगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप नई नई कटिंग लगा भी रहे हो ना, तो उनकी भी केयर करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप कटिंग काट लाए ला के लगा दी, तो ये भी देखना जरूरी है कि पानी उसको कितना चाहिए, कहाँ मैंने उसको रखना है। तो कई पौधे होते हैं जो कटिंग से उगते हैं, लेकिन उनको ये पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब जैसे मैं कैक्टस लगाऊं, प्लूमेरिया लगाऊं या सुकुलेंट्स लगाऊं, तो उनमें पानी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, और मैं रोज भर भर के उसमें पानी दे दूं तो कटिंग गल जाएंगी। तो ये बातें देखो जानना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसी तरीके के आते हैं कि आपने कटिंग लगा दी, हमारी तो गल गई, हमारी तो चली नहीं, ये नहीं है। तो अभी देखो, अब अपनी गलती अपने आप से देखो आपने क्या किया होगा, क्योंकि ऐसे तो कटिंग गलने से रही। जब हमारी लगती है तो सबकी लगनी चाहिए, है ना। कोई ऐसी तो बात है नहीं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।